तो चलिए आज बात करते हैं एआई रेड टीम प्लेबुक की। ये एक ऐसी गाइड है जो किसी भी बिजनेस, खासकर एक नए स्टार्टअप को एआई इस्तेमाल करने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकती है, जिससे उन्हें एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त हासिल हो सकती है। और सच कहूं तो यही वो असली प्रॉब्लम है जिससे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। होता क्या है कि हम अपने ही आइडिया के प्यार में पड़ जाते हैं, उसे चुनौती देना तो दूर, उसके खिलाफ कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते, और एक स्टार्टअप के लिए ये एक बहुत बहुत महंगी गलती साबित हो सकती है। तो एक सवाल पूछना बनता है, क्या कोई कंपनी कैलकुलेटर ट्रैप में तो नहीं फंसी है? मतलब उनके पास एक सुपर कंप्यूटर जैसी ताकत है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल सिर्फ ईमेल लिखने या स्लाइड बनाने जैसे छोटे-मोटे कामों के लिए कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनके कॉम्पिटिटर्स उसी एआई का इस्तेमाल बेहतर सोचने और स्मार्ट फैसले लेने के लिए कर रहे हैं। और यहीं से एक बहुत खतरनाक गैप बनना शुरू हो जाता है। तो आज का हमारा ये डिस्कशन एक रणनीतिक प्लेबुक की तरह है। हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे और फिर इसके समाधान के 3 सबसे जरूरी पिलर्स पर बात करेंगे। देखिए, अगर हमें बेहतर आउटपुट चाहिए तो सबसे पहले अपने इनपुट को सुधारना होगा। सिंपल सा नियम है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमारे आइडियाज की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने दिमाग में किस तरह की इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं। आज की दुनिया में हम लगातार स्क्रीन से घिरे रहते हैं और इस वजह से गहरी सोच की जगह अक्सर फालतू की जानकारी ले लेती है, जिससे कमजोर आइडियाज ही निकलते हैं। इससे बचने का एक ही तरीका है, जानबूझकर अच्छी और प्रीमियम क्वालिटी की इंफॉर्मेशन चुनना। तो ये रही 3 बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जिन्हें आज से ही अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके एक पर्सनल एआई ब्रीफिंग तैयार की जा सकती है। इससे ये पक्का हो जाता है कि कोई भी लीडर अपनी इंडस्ट्री के ट्रेंड से सिर्फ कुछ ही मिनटों में अपडेटेड रहे और हमेशा 2 कदम आगे रहे। चलिए, अब आते हैं इस प्लेबुक के सबसे जरूरी हिस्से पर, अपने आइडियाज को बुलेट प्रूफ बनाने और बेहतर फैसले लेने के लिए एआई का इस्तेमाल कैसे करना है। 80s के दशक की इंटेल की कहानी एक जबरदस्त सबक है। ये दिखाती है कि एक फेल होती स्ट्रैटेजी से इमोशनली अटैच्ड रहने की क्या भारी कीमत चुकानी पड़ती है। खासकर स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए ये एक क्लासिक केस स्टडी है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इंटेल के लीडर ने बस ये एक सीधा सा सवाल पूछा और इसी एक सवाल ने उनके इमोशनल अटैचमेंट को तोड़ दिया और उस बड़े बदलाव की नींव रखी जिसने कंपनी को डूबने से बचा लिया। सोचकर देखिए, अगर आज कंपनी में कोई नया सीईओ आ जाए तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा? और यही एआई हमारा परफेक्ट रेड टीमिंग पार्टनर बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई ईगो नहीं है, इसका ज्ञान अनलिमिटेड है और ये किसी भी प्लान पर तुरंत कई अलग अलग एंगल से हमला कर सकता है, इससे पहले कि मार्केट हमारे प्लान को खारिज करे। तो सबसे जरूरी बात यह है, लॉन्च से पहले किसी भी प्रोजेक्ट या आइडिया के रिस्क को सिस्टमैटिक तरीके से कम करने के लिए इस खास 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना है। ये प्री मॉर्टम प्रॉम्प्ट ये एआई को मजबूर करता है कि वो उस एक सबसे बड़ी कमी को ढूंढे जो पूरे प्रोजेक्ट को पटरी से उतार सकती है। ये पहला और सबसे जरूरी कदम है। अब ये दूसरा प्रॉम्प्ट ये एआई को एक बहुत ही चालाक और कामयाब कॉम्पिटिटर की तरह सोचने पर मजबूर करता है। इससे वो कमजोरियां सामने आती हैं जो टीम में रहते हुए हमें कभी दिखाई ही नहीं देती। और आखिर में ये प्रॉम्प्ट हमारे मन के अनजाने डरों को एक ठोस एक्शन लेने लायक चेकलिस्ट में बदल देता है। हमारी कमजोरियां एक मजबूत डिफेंस प्लान बन जाती हैं। लेकिन सोचिए, एक पावरफुल वर्कफ्लो एक हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स कार की तरह है। अगर उसे चलाने वाला ड्राइवर सही न हो तो वो किसी काम की नहीं। और यहीं पर एक लीडर की पहचान और उसकी सोच सबसे ज्यादा मायने रखती है। रिसर्च बताती है कि एआई अब उन 92% कामों को संभाल सकता है जो अभी तक नॉलेज वर्कर्स करते आए हैं। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है और ये लीडरशिप के मायने ही बदल रहा है। ये चार्ट एक लीडर की नई भूमिका को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। 92% काम जो एआई कर सकता है उसे डायरेक्ट करना है और अपना पूरा ध्यान उस 8% पर लगाना है जो सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं। यही वो 3 चीजें हैं, टेस्ट, विजन और केयर, जहां इंसान होने के नाते लीडर्स असली वैल्यू लाते हैं। सारी ऊर्जा असल में यही लगनी चाहिए, खासकर एक तेजी से बढ़ते स्टार्टअप में जहां विजन और लोगों से जुड़ाव ही सब कुछ है।
तो असल में जो बदलाव लाना है वो एक सोलो आर्टिस्ट से एक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर बनने जैसा है। अब हर काम खुद नहीं करना है, बल्कि एआई के साथ पार्टनरशिप करके एक सुर में बड़ी चीजें बनानी है। तो इन सब बातों का लीडरशिप और बिजनेस के भविष्य के लिए क्या मतलब निकलता है? सच तो ये है कि ये हमें एक बहुत जरूरी चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। आने वाले समय में दो ही रास्ते होंगे। एक रास्ता उन लोगों का होगा जो एआई को काम से बचने की बैसाखी की तरह इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा रास्ता उन क्रिएटर्स का होगा जो इसे अपनी सोच और अपनी क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ाने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। और रास्ता तो क्रिएटर्स का ही चुनना होगा। ये प्लेबुक सिर्फ एक नया टूल इस्तेमाल करने का तरीका नहीं बताती, बल्कि ये लीडरशिप को जड़ से अपग्रेड करने का एक मौका देती है। अब सवाल बस एक ही है, इसका इस्तेमाल किस तरह का लीडर बनने के लिए किया जाएगा।